उस शीश महल को नई सरकार म्यूजियम बनाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री निवास को बीजेपी ने शीश महल नाम दिया था। वह बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था। शीश महल को बनवाने में अरविंद केजरीवाल ने 33 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। 20 करोड़ की लागत से 16 टॉयलेट बनाए गए थे। हर मंजिल पर कई कमरे, किचन, ड्राइंग रूम, मीटिंग रूम बनाए गए थे। सरकारी आवास में बेतहाशा खर्च किया गया था, जिस पर सीएजी रिपोर्ट में कई आपत्तियां भी लगाई गई हैं। और चलिए अब हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, शीश महल जिसने यहाँ पर आम आदमी पार्टी की नींव ही हिलाकर रख दी, एक ऐसा शीश महल जिसको अब म्यूजियम बनाने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के दौरान ही जब हमने देखा था, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि उस शीश महल को म्यूजियम में बना दिया जाना चाहिए, और इसी बात पर बीजेपी अमल करती नजर आ रही है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिल्ली के प्रभारी विजय पांडा ने भी यही बात कही। उनका यही कहना था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बीजेपी का जो भी नेता बनेगा वो शीश महल में नहीं रहेगा। उस शीश महल को बीजेपी म्यूजियम बनाने जा रही है, तो म्यूजियम बनाया जाएगा उस शीश महल को, और ये बताया जाएगा कि किस तरीके से इसमें करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। 33 करोड़ से ज्यादा की लागत से शीश महल बनाया गया था। तो सिविल लाइंस का जो सरकारी आवास हुआ करता था मुख्यमंत्री निवास का, वहां पर दिल्ली में जो भी भावी मुख्यमंत्री बनेगा वो उस मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहेगा। ये बात विजय पांडा ने कही। बिल्कुल संजय जी, इसी के साथ अगर अब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री शीश महल में, ये एक ऐसी सरकारी प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम पर अलॉट होती है, अगर इसमें मुख्यमंत्री दिल्ली के नहीं रहेंगे तो उनके लिए कौन सी जगह को तय किया जाएगा, कौन से आवास को अलॉट किया जाएगा, इस पर भी संशय जो है वो बना हुआ है। क्योंकि लग तो यही रहा था कि अब ये शीश महल जो कि खूब अरमानों के साथ अरविंद केजरीवाल ने सजाया था, अब इसमें दूसरे मुख्यमंत्री आकर रहेंगे। देखिए, शीश महल की जगह सरकारी आवास के लिए मुख्यमंत्री को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कमी नहीं होगी। सिविल लाइंस में कई सारे आवास है, लुटेन जोन में कई सारे आवास हैं जो कि मुख्यमंत्री आवास बनाया जा सकता है, वहां पर मुख्यमंत्री आवास घोषित किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री आवास की दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी उस शीश महल के मुद्दे को, शीश महल को जिंदा रखना चाहती है और आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहती है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने किस तरीके से सरकारी आवास में बेतहाशा खर्चा किया था, जिस पर सीएजी केक की भी आपत्ति थी। केक ने कई सारी रिपोर्ट दी उसके खिलाफ। तो उस शीश महल को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा भी बनाया था और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उस मुद्दे को सदा जीवित रखना चाहती है। लिहाजा शीश महल को अब म्यूजियम में बना तब्दील किया जाएगा, ये कहना विजय पांडा का। बिल्कुल, अगर देखा जाए संजय जी, तो तमाम वीवीआईपी सरकारी आवास के बीच में एक इस तरीके से बनाया जाएगा म्यूजियम, जहां पर लोग पहुंचेंगे, किस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा, क्या पूरी प्रक्रिया होगी, क्या ये भी सामने आई है और क्या हो सकती है, क्या इसका अंदाजा लगाया जा सकता है क्या? देखिए, अब तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार हो रही है। तो अब डबल इंजन की सरकार है, म्यूजियम बनाना है, तो केंद्र सरकार का कल्चर मिनिस्टर जिसके हाथ में म्यूजियम आता है, और दिल्ली सरकार खुद भी म्यूजियम के लिए दे सकती है, प्रस्तावित कर सकती है, जगह स्थान पर दे सकती है। तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है। बीजेपी इस मुद्दे को लंबे समय तक जीवित रखना चाहती ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरीके का बेतहाशा खर्च सरकारी आवास में न कर पाए। बिल्कुल, और सरकारी आवास में इतना बेतहाशा खर्चा करना, उसके बाद तमाम जो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, तमाम जो महंगे कालीन बिछाए गए, उसके बाद ये एक ऐसा मुद्दा बना जिसने पूरे तरीके से राजनीति को बदला। राजनीति पर बहुत हावी ये मुद्दा रहा, आम आदमी पार्टी पर बहुत हावी ये मुद्दा रहा, और उसके बाद अब केवल यहीं तक नहीं, इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ यही नहीं उठाया कि चुनाव के वक्त तक उठाया, चुनाव खत्म, परिणाम मिला तो मुद्दा दब गया। अब इसको एक इस तरीके से संजय जी पूरी तरीके से दिखाया जा रहा है जनता को कि आने वाले वक्त में कोई भी इस तरीके से करोड़ों की जो संपत्ति है वो महज अपने कंफर्ट के लिए, महज अपने आराम के लिए इस्तेमाल ना कर सके और सरकारी आवास को इस तरीके से उपयोग ना कर सके। ये एक बड़ा बदलाव अगर होगा, इस तरीके से अगर काम करती है केंद्र सरकार, इस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर कार्य करती है, तो ये बहुत बड़ा एक संदेश होगा। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए तो सबक ये पहले ही था, लेकिन इस पर अरविंद केजरीवाल की क्या टिप्पणी आ सकती है?
भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति शुरू की थी अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने सबसे पहले घोषणा की थी कि वो अगर मुख्यमंत्री बनते तो सरकारी आवास नहीं लेंगे। सरकारी आवास लिया, उस पर बेतहाशा खर्चा किया, उस पर केक की टिप्पणी भी है, रिपोर्ट्स भी आई। तो लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने जो खर्चा किया उसके बाद में बीजेपी ने इसको बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। हमने देखा था दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी ने इसका मॉडल बना करके भी लोगों के सामने प्रदर्शित भी किया था। तो शीश महल को बड़ा मुद्दा बनाने में बीजेपी कामयाब रही, उसको चुनाव में सफलता भी मिली। और शीश महल का मुद्दा कहीं ना कहीं लोगों को एक इस तरह से नागवार गुजरा कि जनता की गाड़ी पैसे की कमाई से वो शीश महल खड़ा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों का गुस्सा भी निकला। हमने देखा किस तरीके से वोटों में, सीटों में भी ये गुस्सा तब्दील होते हुए नजर आया। तो आगे भी शीश महल को उदाहरण बना करके बीजेपी ये दिखाने की कोशिश जरूर करेगी कि आम आदमी पार्टी क्या है। वो शीश महल आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाया गया है, लिहाजा उसको जनता म्यूजियम में कन्वर्ट करेगी बीजेपी। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली में नतीजों